क्या आपको भी ये समोसे चाट वाली जो चटनी होती है, तीखी, चटपटी, खट्टी-मीठी, वो पसंद है? तो आज मैं आपके लिए यही रेसिपी लेके आई हूँ। चाहे आप चाट बना रहे हो, समोसा बना रहे हो, पराठा या दही वड़ा या फिर कचौड़ी, हर चीज़ के साथ ये परफेक्ट रहता है और आप इसे महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं आमचूर का। आमचूर पाउडर ले लीजिए लगभग 100 ग्राम के जितना और आधा ग्लास जितना आप पानी डालिए और अच्छे से इसे पहले हम मिला लेंगे। यहाँ पे इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। इतने आमचूर पाउडर से लगभग आप ढेर सारी चटनी बना के तैयार कर पाएँगे। इसमें थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। तो देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। अब पैन में यहाँ पे इस मिश्रण को हम डाल देंगे। डालने से पहले अच्छे से मिला लीजिए, नहीं तो आमचूर नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी के जितना पानी मैंने और डाला है। तो लगभग 100 ग्राम के जितना जो आमचूर पाउडर था उसके लिए मैंने 2 कटोरी बड़े कटोरी के जितना पानी डाला है। ये लगभग 750 ml तक हो सकता है ये पानी। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएँगे, एक उबाल आने तक। और उसके बाद देखिए फ्लेम को यहाँ पे लो कर दिया है और जो इसका कलर है ना पकते-पकते चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और थोड़ा-सा तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, भुने हुए जीरे का पाउडर और रेगुलर वाला नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीज़ों को थोड़ा-सा घटा और बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा इसमें मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती। भुने हुए जीरे का पाउडर साथ ही आप इसमें काला नमक ज़रूर डालिएगा। इससे चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, काफ़ी चटपटी और टेंगी बनती है। तो देखिए इसको डालने के बाद हमने 1 से डेढ़ मिनट तक पकाया था और अब हम यहाँ पे डाल देंगे गुड़। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ़ चीनी से बना सकते हैं या फिर चीनी और गुड़ दोनों मिला के बना सकते हैं। तो 200 ग्राम के जितना ये गुड़ है जो मैंने लिया है और धीरे-धीरे ही इसे मेल्ट करते हुए हम पका लेंगे। यहाँ पे हमारी चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। जब मैंने इसे टेस्ट किया ना तो थोड़ी-सी खट्टी लग रही थी, तो इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच के इतना चीनी और मिला दिया। तो आप भी जब इसे पकाएँ ना तो एक बार टेस्ट कर लें, उस हिसाब से इसमें चीनी या गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। और लगभग इस चटनी को और 3 से 4 मिनट तक हम कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा ना इसे गाढ़ा मत करिएगा क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडी होती जाएगी, वैसे-वैसे ही ये चटनी और गाढ़ी होती जाएगी। तो बस इसको एक मीडियम कंसिस्टेंसी पे ही हमें रखना है। ये देखिए जो चटनी है ना अभी परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएँगे। सारे मसाले हमने ऐड कर दिए बहुत ही बेसिक से और अब हम इसे एक साइड छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। ठंडी होने के बाद देखिए ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चटनी अच्छी नहीं लगती और आप इसे स्टोर करके कम से कम 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो बहुत कम मेहनत में बनने वाली ये चटनी है। अगर इमली की चटनी बनाने का ना मन हो ना तो आमचूर की चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ढेर सारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।